नाखून चबा लीजिए आप। फुल टॉस है, गेंद गई है 6 के लिए। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। ये पिच आज सजी है। दरअसल इसका एक खास मकसद है, उद्देश्य है, या मैं कहूँगा कि बड़ी सब लोगों को दिखा दें। खास लोग आज झांसी में जुटे हैं, इकट्ठा हुए हैं। दरअसल दिल्ली से भी आए हैं, दूसरे राज्यों से भी आए हैं, हरियाणा से भी हैं। ये किसी वक्त में झांसी में क्रिकेट खेलते थे और बेहतरीन क्रिकेट यहाँ होती थी लेदर की बॉल के साथ में। हालांकि आज एक मैच होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसका मकसद ये है कि बहुत सालों के बाद में वो याद ताज़ा की जाए, जिस वक्त का जो माहौल होता था, जो खिलाड़ी होते थे और बड़े होकर समय के साथ में वो अलग अलग अपने बिजनेस में चले गए, राज्यों में चले गए। साल में एक दिन ये उत्सव की तरह इसका आयोजन किया जाता है। सब गेट टुगेदर यहाँ पर करते हैं। तो आज ऐसा ही गेट टुगेदर यहाँ हो रहा है। दरअसल जो खिलाड़ी झांसी से निकल कर दूर दूर गए हैं, अपने अपने कामों में लग गए, तो एक दिन तय किया गया कि कम से कम साल में एक दिन वो यहाँ पर आएँ और आपस में मिलें, खेलें फिर से, और उन्हीं क्षणों को याद किया जाए जो क्षण उस वक्त होते थे। उसी के चक्कर में आज ये एक मैच होगा कुछ देर बाद ही। और एसडीएम हैं डॉक्टर जितेंद्र अहलावत झांसी के, वो यहाँ पर आए हैं चीफ गेस्ट के तौर पे। और सबसे एक बार मुलाकात हो रही है, सबसे रूबरू हो रहे हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी थे। जगदीप, जग्गू भी उनको कहते हैं, वो आयोजक भी हैं आज के आयोजन के। इसके वो परिचय करवा रहे हैं तमाम पुराने खिलाड़ियों से। सबसे बात भी करेंगे इनसे। लेकिन इस वक्त ये पिच तैयार है। थोड़ी देर बाद एक फ्रेंडली मैच होगा और मैच का मकसद यही है कि पुरानी यादों को ताज़ा किया जाए। जो जिस वक्त 20 साल 30 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, उस वक्त जो माहौल होता था उसको याद किया जाए, और उनको यादें बताई भी जा रही हैं, एक दूसरे से शेयर की जा रही हैं। संजय सिंह लापुप्पी, ये हमारे पुराने खिलाड़ी चुन्नी लाल जी, लिखा साहब, ये नरेंद्र कुमार जी, महेश पावा जी, ये राधे श्याम जी, और ये हमारे सहयोगी हैं जी, पूरा चाय वाय का संभालते हैं, हमारे साथ रहते हैं हमेशा तीनों प्रोग्राम से। बप्पी जैन चाय वाला, ये दीपू जी, नवीन शर्मा, ये मित्तू बोलते हैं इसको, ये रजनीश, ये बहुत अच्छे बॉलर डॉक्टर साहब, और एक हमारे भाटिया साहब हैं जी। पुराने जमाने में बजाज स्कूटर पे सारे खिलाड़ियों को इकट्ठा यही करते थे। बजाज स्कूटर 11 खिलाड़ी, सब खिलाड़ियों में सर इकट्ठा करने का काम इनका होता था। इतने बड़े डेडिकेटेड आदमी। उछाली जा रही है। जगदीप रोहिला टॉस उछालते हुए, हेड मांग लिया मित्तू ने और हेड आ गया। ब्लू कैप वाली टीम जीत गई है और उन्होंने बैटिंग करने का फैसला लिया है। बैटिंग करेगी ब्लू टीम, यानी कि ब्लू कैप की जो टीम है वो, मित्तू इसके कैप्टन है, उन्होंने हेड मांगा था और हेड ही आ गया। नई जनरेशन के लोग हैं, उन्होंने इस तरह की चीज़ नहीं देखी होगी। दरअसल मैं बता दूं कि ये स्कोर बोर्ड की जगह लेती थी। किसी वक्त में इसी कागज़ पे, इसी पन्नों पे स्कोर दर्ज किया जाता था। प्लेयर आते थे, उनके स्कोर, किस बॉल पे क्या है, 1 रन है, 2 रन है, नो बॉल है, वाइड है, ये लिखा जाता था। बहुत पुरानी ये बुक है, निकाल के लेके आए हैं जगदीप रोहिला, जो आज के कन्वेनर भी हैं इस आयोजन के। जगदीप भाई, किसी ज़माने में ऐसी बुक होती थी जब खिलाड़ी खेलते थे, तो इस पे प्लेयर आता था, उसका नाम होता था, पहली बॉल पे क्या गया वो दर्ज होता था, आउट हुआ, बोल्ड कैसे हुआ, कैच हुआ, पूरा ब्यौरा इस पे होता था। आजकल तो डिजिटल हो गया। रखते थे। और हमारी टीम का स्पेशल एक स्कोरर होता था, संजय कुमार बंसल, आज वो आ नहीं पाए हैं। पूरी स्कोरिंग, पूरी राइटिंग आपको उनकी मिलेगी। जब वो नहीं होता था तो कभी फिर मैं कौन से सन की किताब है ये 1989 से लेकर के 94 तक के मैच इसमें दर्ज हैं। हमारे पीसीएसडी स्कूल ग्राउंड में जितने भी मैच होते थे, सभी मैच इसमें दर्ज हैं, सभी खिलाड़ियों का ब्यौरा इसमें है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1990 से पहले की ये स्कोर बुक है। इसको स्कोर बुक ही बोलते थे एक तरह से। स्कोर बोर्ड कह लो, स्कोर बुक कह लो, स्कोर बुक। तो ये कहाँ रखी हुई थी आपने इतनी सहेज के?
ये घर वालों ने रद्दी में नहीं बेची थी कभी? नहीं, इन्हीं चीज़ों से तो आज ये मतलब इन्हीं चीज़ों की वजह से तो आज हम ग्राउंड में हैं। मुझे शौक़ है और मुझे आदत भी है सभी पुरानी चीज़ों को संभाल के रखने की। मेरे पास 1987 की जब मैं +2 में कैप्टन था अंडर 19 में, वो स्कोर बुक भी मेरे पास है, और जब मैं कॉलेज टाइम में कैप्टन था वो वाली स्कोर बुक भी मेरे पास रखी हुई है संभाल के। एक वीडियो भी है हमारे पास 1991 की पुरानी। प्रेम दर्शाता है मतलब क्रिकेट के प्रति प्रेम। मैं कहूँगा स्कोर बुक उसको दे दें जो स्कोर अभी लिख रहा है, क्योंकि आज इसी पे स्कोर लिखा जा रहा है, जो मैच हो रहा है उनको दे दें। ताकि मैं इसलिए दिखा रहा था इनको कि जो नई जनरेशन है उनको पता लगे कि ये स्कोर बुक ऐसी होती थी। फील्ड में बैठता था स्कोरर, इसी कागज़ पे लिखा जाता था कि किस बॉल पे क्या रन गया है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई हैं। आज का जो मैच है ये हालांकि तैयारियां बहुत दिन से चल रही थी और बहुत दूर दूर से भी लोग आए हुए हैं। दूर से क्या फीलिंग क्या आ रही है? याद आ रही है वो 20-35 साल वाली पुरानी? बिल्कुल याद आ रही है, और इस याद को करने के लिए ही सभी खिलाड़ी इकट्ठा हुए हैं। सुबह 4 बजे चले थे दिल्ली से, कुछ खिलाड़ी बम्बई से, कुछ खिलाड़ी जयपुर से। सभी खिलाड़ी इस दिन यहाँ पर इकट्ठा होते हैं इन्हीं यादों को ताज़ा करने के लिए। सभी जब जैसे हम प्रोग्राम का अनाउंस करते हैं इस दिन प्रोग्राम होगा। जो लोग आपके साथ में खेलते थे और वो शायद कोविड में भी कुछ लोग चले गए या कुछ आगे पीछे भी चले गए जो नहीं रहे, उनको श्रद्धांजलि भी दी गई थी। अक्सर आपने एक बात कही कि भी लोग याद नहीं करते, हमारे लोगों को हमें याद करेंगे। हाँ, ये एक्चुअल में मेरे जो गुरु हैं संजय शर्मा जी, मिट्ठू, अनिल भाई साहब जो बैटिंग कर रहे हैं, लाला भाई साहब, अरविंद भाई साहब, सभी इस ग्राउंड में हैं। मैं उनके साथ खेला हूँ, उन्होंने मुझे सिखाया, और उन्होंने लास्ट में जब वो गए थे मुझे कैप्टन बनाया। तो मेरी भी ड्यूटी बनती है जिन्होंने मुझे सिखाया उनको याद किया जाए। तो उन सभी खिलाड़ियों को याद करने के लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं, और सभी की भावना होती है कि हम सबको याद करें, एक दिन इकट्ठा हों। सही बात है, कोई किसी को याद नहीं करता, लेकिन हमारे साथ जो खेले हुए हैं उन सभी को याद किया जाए। आज आपने देखा कि चुन्नी लाल जी, लिखा साहब, कितने पुराने खिलाड़ी, दम नहीं है खेलने का, लेकिन आज फिर भी वो सभी ग्राउंड में है उस फीलिंग को लेने के लिए। अभी ओपनर बैट्समैन के तौर पे गए हैं अप्पू, तो वो बड़े बेहतरीन खिलाड़ी होते थे, लेकिन आज वो थोड़ा वजन ज़्यादा हो गया। उनका रनर साथ में उनके है, कुछ भी हो लेकिन जज्बा आज भी है। ये तो इतने बेहतरीन खिलाड़ी हैं। एक बार सरकार तलवार ने अपने खिलाड़ियों को डांटा था, फरीदाबाद में मैच था। बोलते थे यार तुम क्या खेल रहे हो, वो देखो एक छोटे से हाँसी का खिलाड़ी सबकी तुम्हारी ऐसे किए हुए है। इतना बढ़िया खिलाड़ी होते थे ये। और साथ में संजय शर्मा, बड़े हाँसी का इतिहास बहुत अच्छा रहा है। अगर इनको मौका मिलता तो जरूर इंडियन टीम में होते हैं। कोई याद है आप पेसर थे, मतलब आप जो आपकी फास्ट बॉलिंग होती थी जब मैं भी खेलता था? हाँ, मैं फास्ट बॉलिंग करता था पहले, लेकिन फिर मेरे जो कैप्टन है संजय शर्मा जी, उन्होंने बॉलिंग से हटा के मेरे को बैटिंग पे लगाया, और फिर उसके बाद मैं बैटिंग करने लग गया। नरेंद्र जैन, टिल्लू भी यहाँ पर है, टिल्लू के नाम से इनको जानते हैं, और बहुत दिन से इनको चाव था, क्योंकि जगदीप के साथ में ये पूरा कोऑर्डिनेशन में थे कि टूर्नामेंट होगा, मैचेस होंगे, उसमें किस किस तरह से तैयारी करनी है। तो आज जैन साहब पूरी वाइट हो रही है, तो ये संभाल के रखी हुई थी, स्पेशल सिलवाई थी इसकी? ये स्पेशल सिलवाई है मैंने, पिछले साल सिलवाई थी जब पहले मैच था, और उसको बस मैच वाले दिन ही पहनते हैं। सफ़ेद कपड़े देखते हैं सिर्फ एक दिन, मतलब साल में एक दिन पहनने के लिए स्पेशल सिलवाए गए हैं। बहुत तैयारियाँ कैसी रही? तैयारियाँ बढ़िया रही है एकदम, सभी को साथियों को इनवाइट किया और सभी पहुंच गए। इसमें हमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत मज़ा आ रहा है एकदम। खुशी मिलती है, खुशी के लिए आदमी को कुछ भी करना चाहिए, किया भी जा रहा है। तो ये भी एक अलग अजीब, मतलब अलग सी खुशी है, अलग तरह की खुशी है जो दूसरे कामों से नहीं मिल सकती, इसी काम में ही मिल सकती है। सर, ये जो प्रोग्राम है हमारा, अब मैं रिपोर्टर हूँ और आपसे हम बात करेंगे, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, +2 में मेरे साथ खेलते थे। बस ये प्रोग्राम ही इसलिए है कि जितने भी खिलाड़ी दूर 30-35 साल पुराने खिलाड़ी जो मिलते हैं, उनसे यही पूछते हैं आप जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो मैं आपसे आज एज ए रिपोर्टर पूछना चाहता हूँ, आप मेरे साथ पढ़ते थे, +2 में मेडिकल के स्टूडेंट थे, आप इस फील्ड में जर्नलिज्म में कैसे आए? आप अपने बारे में बताएं। आपने वो सवाल पूछ लिया जो किसी ने पूछा नहीं था। एक्चुअली सवाल पूछने का काम हमारा होता था। मैं कैसे आया, मेरी बड़ी लंबी कहानी है। +2 के बाद में, जैसे आपने बताया जगदीप ने, कि हम इकट्ठे पढ़ते थे, इरादे कुछ और थे, मेडिकल थी कि डॉक्टर बनेंगे, ये बनेंगे, कई बार डेस्टिनी कहीं और लेके जाती है। तो इत्तेफाक से मेरा जो है IMC है, इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, JNU के साथ में है न्यू दिल्ली में, और मास कम्युनिकेशन का एशिया का सबसे बड़ा उसको इंस्टीट्यूट माना जाता है। वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया था दरअसल पत्रकारिता के लिए। वहाँ से मैंने फिर लाइन चेंज कर दी, और वहाँ पे डिप्लोमा होता है जर्नलिज्म में, तो डिप्लोमा वहाँ से किया और पोस्ट ग्रेजुएशन GGU से की। तो कुल मिला के इस तरह से फील्ड चेंज हो गया। बड़ी खुशी हुई। और एक और बात पूछना चाहता हूँ मैं आपसे,
स्पोर्ट्स का आपकी जर्नलिज्म में क्या इम्पोर्टेंस है? जैसे मैं बताता हूँ, मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आजकल एज ए हेडमास्टर हूँ। माइक में पकड़ लेता हाँ, आजकल हेडमास्टर हूँ मैं। स्पोर्ट्स का मेरे जीवन में बहुत फ़र्क पड़ता है। जब भी कभी हार होती है या कभी जीत होती है, तो जो बचपन में हार होती है तो वो हार सहन हो जाती है जीवन में भी। तो मेरे लिए स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा महत्व है। आपके लिए स्पोर्ट्स का क्या महत्व है? क्योंकि आपकी हम कवरेज देखते हैं एक मत पोस्ट की, अभी पीछे किसान आंदोलन चला हुआ था, आपने बड़ी अच्छी कवरेज की। क्या आपको जब आप किसी भी बड़ी सेलिब्रिटी से बात करते हैं, कोई हिचक होती है आपको बात करने में? नहीं, कम से कम मुझे नहीं होती है। मेरी सोच ये है और मेरा जो वर्किंग का तरीका है वो भी ये होता है कि मैं जिससे बात करता हूँ उसके वेयर अबाउट्स में पहले ले लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही सीधा माइक पकड़ के उठा के चला जाता हूँ। मैं को जिससे बात करनी होती है, जिसको मैंने कवर करना होता है, उसके वेयर अबाउट्स मेरे पास पहले से होते हैं। मैं जानकारी उसकी रखता हूँ, तभी वो कॉन्फिडेंस आता है। हर किसी के लिए, जो लोग नए देख रहे हैं उनके लिए भी ये अच्छी बात है कि वो वेयर अबाउट्स लेके, जानकारी लेके किसी से बात करें, तो वो एक अच्छी चीज़ जाती है। जब तक आपको उस चीज़ की जानकारी नहीं होगी, आप ना तो बेहतरीन तरीके से बात कर पाएंगे, ना आप सवाल पुट कर पाएंगे, फिर आप बगले झाँकेंगे। तो इसका मतलब स्पोर्ट्स का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। कई बार ऐसे नहीं लगता आपको? सर बिल्कुल स्पोर्ट्स का है। आपने शुरू में पूछा था मुझसे कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में क्या रहता है, तो स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट भी अलग से होते हैं। उनकी उसी फील्ड में महारत होती है। उनकी एक तरह से कहें कि डिक्शनरी उनकी अलग से होती है, उनकी नॉलेज अलग से होती है। उनके पास डाटा होता है बाकायदा, किस मैच में किसने क्या खेला था, किस बॉल पे क्या था, सभी चीज़ें आप ऑन द स्पॉट जो है, क्योंकि लाइव ज़्यादा होती है। स्पोर्ट जर्नलिज्म एक लाइव जर्नलिज्म तरह से रहता है। मैच की आप के बारे में बात कर रहे होते हैं, खिलाड़ियों के, तो उसको अच्छा होता है कि वो स्पोर्ट जर्नलिस्ट वो बेहतर होता है जिसके पास में जानकारी का खजाना होता है। तो उसकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए। तो एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा, मैं तो रिपोर्टर हूँ नहीं, बस एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा अपने सर्वेश भाई से। जब आपको बुरे कमेंट मिलते हैं तो कई बार लोग बोलते हैं आप बायस्ड हैं, किसी का पक्ष ले रहे हैं, तब आपकी फीलिंग क्या होती है? मेरा आखिरी क्वेश्चन यही रहेगा आपसे। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, और वो भी मैं हंस के ही उसको क्वेश्चन को, उसको जो उनके जो कमेंट्स होते हैं उसको हंस के देखता हूँ। क्योंकि शुरू में जब आदमी जर्नलिज्म में आता है तब कभी कमेंट अभी आए होंगे तो हो सकता है कि बुरा लगा होगा, लेकिन आजकल नहीं लगता। क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे हर किसी को हक है वो अपनी बात कहे, अच्छा लगे तो अच्छा कहे, बुरा लगे तो बुरा कहे। लेकिन कई लोग किसी को, मुझे नहीं तो किसी को गालियाँ भी निकालते हैं। वो ऐसा नहीं करना चाहिए। कमेंट जरूर करने चाहिए, अच्छे बुरे हैं बोलना चाहिए। जिसको बायस लगे वो बायस ही बोल देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक है सर, वो जज कर लेती है कि ये आदमी बायस है, नहीं है, ठीक है, गलत है। वो काम पब्लिक का है। इंडिविजुअली किसी का भी कोई भी एक निर्णय हो सकता है या सोच हो सकती है, वो रखते हैं तो स्वागत होता है। किसी का मैं कभी डिलीट नहीं करता। हाँ, कोई अपशब्द कोई कहता है या आउट ऑफ द वे जाके कोई इस तरह की बातें कहती है तो उसको हम परे भी करते हैं ताकि दूसरों को खराब ना करे वो। थैंक यू सर्वेश। मैं रिपोर्टर था एक मत पोस्ट से, और ये जैसे मैंने सर्वेश जी से बात की, ऐसे ही जो ग्रुप में बैठे हुए हैं दोस्त, वो यही बात कर रहे हैं, आप लाइफ में क्या कर रहे हैं, आपने लाइफ में क्या किया, बच्चे क्या कर रहे हैं। ये एक प्रकार से मिलन समारोह है। जैसे मैंने सर्वेश से बात की, इनके बारे में पूछा, सर्वेश ने मेरे बारे में पूछा, या और दूसरे साथी पूछ रहे हैं। हमारा मकसद इस मिलन समारोह का ये भी है कि एक दूसरे से पहचान हो जाए, जान पहचान हो जाए, मुलाकात हो जाए, पता चल जाए कौन किस फील्ड में क्या कर रहा है। सभी के लिए शुभकामनाएं हम देते हैं। सर्वेश जी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी शुभकामनाएं मैंने ले ली और आपको भी मैं पहले दे चुका हूँ। और दूसरी बात, ये अपने सवाल की बात की, तो मैं तो जो कभी किसी का इंटरव्यू भी करता हूँ उसको भी मैं फ्री होल्ड करता हूँ कि भी आप चाहें तो मुझसे भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही पूछूँ, तो ऐसा होना भी चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। पहले मैं सबका परिचय करवा दूँ। जो इस वक्त मेरे साथ हैं, अजय ठाठी हैं, हाँसी की आन बान शान करीम थे, आज भी हैं और इन दिनों दिल्ली रहते हैं। इनके बारे में बातचीत करेंगे और मैं बताऊंगा। मेरे साथ आशु हैं, ये भी अपने ज़माने में बहुत बढ़िया बेहतरीन खेलते थे। अनूप मेरे साथ भी हैं और अनिल बंसल भी हैं, एमसी हैं, वार्ड नंबर 9 के, बेहतरीन काम ही करते रहे हैं। सबसे पहले अजय ठाठी जी से मैं बात करूँगा। हालांकि हमारा मिलना रहता था जब ये हाँसी में होते थे, और इनकी मदर पार्षद भी रही हैं हाँसी की, जो पुराने लोगों को वो जानते भी हैं। अजय भाई, हाँसी छोड़ के आप चले गए, बिजनेस कहें या जो भी कहें, चीज़ें होती हैं, सेटलमेंट्स होती हैं, आप बाहर रहते हैं इन दिनों, तो जब कभी हाँसी आते हैं क्या फीलिंग्स क्या आती हैं? भाई ऐसा है जी, हाँसी का नाम आते मन में उमंग साज है, और ये रहता है कि भाई किसी तरह हाँसी चला जाऊं। अभी जब इन्होंने वो डाला, मैसेज डाला ये आज के बारे में, तो एक भाई ने लिख दिया अजय ठाठी दिल्ली वाला, तो मैंने उसका जवाब दिया, भाई ये बात गलत लिखी तुमने। मैं जब से पैदा हुआ हाँसी का हूँ, मरते दम तक हम हाँसी के रवांगे। दिल्ली में भी मैं सबको ये कहता हूँ, मैं तो हाँसी का हूँ भाई। नहीं, ये बात तो सही है, हाँसी वाला ही होना चाहिए, और हाँसी वाले को देख के बड़ा खुश होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, कई साल, शायद 2-3-4 साल हो गए, जी टीवी ने कार्यक्रम किया था, उनके कुछ वर्ष पूरे होने पे असल ने दिल्ली में स्टेडियम में सुभाष चंद्र जी की तरफ से मैं भी गया था, वहाँ निमंत्रण था, आप मुझे वहाँ मिले थे। तो जब कभी हाँसी वाले को मिलते हैं बाहर जाके, तो वो भी एक नई फीलिंग होती है। बिल्कुल, ये ऐसा होता है कि माँ जाए भाई मिल गया,
उस टाइम को ये कुछ नहीं होता कि भाई ये कौन जात का है क्या है, कोई भाई हाँसी का है ना, हमारा भाई है बस। और ये यहाँ नहीं, ये यूएसए में भी है। हमारी फैमिली आपको पता है सर यूएसए में रहती हूँ, वहाँ मतलब वहाँ तो कोई इंडियन भी मिल जाता था ना, पहले तो सोचते भाई हमारा इंडियन है, हमारा भाई है। तो अपने देश का, अपने शहर का, ये तो देखो अलग कोना होता ही है हमेशा ही। बिल्कुल अनु भाई आपसे बात कर लेंगे। ब्लू कैप पहनी हुई है, वो कह रहे थे लोग कहते ब्लू वाले जीतेंगे आज। ब्लू वाले ही जीतेंगे जी, बिल्कुल ब्लू वाला ही जीतेंगे। तो कोई स्पेशल आशीर्वाद लेके आ रहे हो या तजुर्बा कहता है? वो अपनी स्पोर्ट तो होनी चाहिए ना जी, जिस तरफ बैठे हैं उसकी स्पोर्ट तो करनी चाहिए। उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। आशु भी मेरे साथ है। आशु जो है इनका कूलर की फैक्ट्री है यहाँ पे और अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, इनकी पूरी फैमिली खिलाड़ी रही है। इनके दोनों भाई आज ये मैदान में हैं, अप्पू भी हैं, मितू भी हैं और आशु भी इस टीम में है। कैसा लग रहा है आशु भाई आयोजन में आके? लग रहा है पुराने खिलाड़ियों के साथ, अपने भाइयों के साथ मिलकर, इतने साल जो बाहर से भी आए हैं हमारे निमंत्रण पे, सभी चले आए और यहाँ इकट्ठा होने पे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा पिछले साल हमारा 2 साल कोरोना के कारण नहीं हो पाया, लेकिन आज इतना हर्ष का विषय है, बहुत अच्छा लग रहा है ग्राउंड में आके। भाई ये लग रहा है पुरानी याद ताज़ा हो गई। पुरानी याद आ जाओगी। एक कमेंट मैं अनिल बंसल से ले लूँगा, हालांकि ये बोलने में थोड़ा सा शुरू में शर्माते हैं, फिर खुल जाते हैं। वार्ड नंबर 9 में बेहतरीन काम करते हैं और इनका काम एक बार दिखा भी चुके हैं। आज इस आयोजन पे आप आए हो तो सब लोगों को मिल रहे हो, जुल रहे हो, क्योंकि आप भी उसी वार्ड से आते हो, उसी शहर से आते हो। किस तरह की फीलिंग्स? ये हमारे पुराने खिलाड़ी आज हर साल यहाँ पुराने खिलाड़ी मैच करते हैं हर साल। पिछली टाइम कोरोना काल में तो बहुत दिक्कतें हुई थी, कई क्रिकेटर भगवान को प्यारे हो गए। पहले उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा, फिर क्रिकेट का मैच शुरू हुआ। इसको देख के दिल में बहुत उत्साह होता है और पुराने खिलाड़ियों के साथ बैठने का मजा ही कुछ और है। वार्ड की सफाई कराने में इनका खास योगदान होता है। यहाँ से जितने वार्ड हैं उसमें वार्ड नंबर 9 अपनी सफाई के लिए और सफाई करवाने के लिए इनको जाना जाता है। और अब बता दूं आज ग्राउंड में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो यहाँ खाने पीने का भी इंतजाम है और उसकी सफाई का जिम्मा भी इन्होंने उठा रखा है। स्पेशल एक टिप्पर यहाँ खुद लेके आए हुए हैं कि भाई गंदा नहीं करना, इसको साफ रखेंगे ग्राउंड को। ये एक भावना रहती है। देखो मैं तो दिल्ली रहता हूँ, पर मेरी बात होती रहती है, रेगुलर टच में रहता हूँ हाँसीवानों से। तो अनिल भाई की सब बहुत तारीफ़ करते हैं कि भाई बहुत बढ़िया काम करता है। मैंने इसकी फ़ोटो भी देखी, ये खुद कोरोना काल में रिक्शा लेके सफाई खुद करता है। बोला भाई काम का छोटा बड़ा क्या, तो इसके ये बधाई के पात्र हैं वार्ड वाले के जिन्होंने एसएमसी चुना। नहीं वाकई ऐसी मिसाल है, इसमें कोई शक नहीं है। पार्टी पॉलिटिक्स से हट के ऐसे ऐसे एमसी होने चाहिए और इसी तरह के एमसी इनको देख के जो है और नए एमसी आने चाहिए, बजाय ये देख के कि ये कोई कमाई का जरिया हो सकता है, वो नहीं। जज्बातों को देख के, हालात को देख के, उनको सुधारने के जो उनके मन में ख्याल आते हैं उसको देखते हुए एमसी का चुनाव लड़ने के लिए लोगों को आना चाहिए। जरूरी होता है टीम में, ज्यादा बन जाए उतना अच्छा होता है। पिच बड़ी स्लो थी। जय मोहन भाई,